धोखे की परछाई। शाम का समय था, गांव में हलचल मची हुई थी। एक अजनबी गांव में आया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसका नाम था अमन। उसने गांव के पुराने हवेली को किराए पर लिया और वहां रहने लगा। लोगों में उसके बारे में कई तरह की बातें होने लगी। कुछ कहते थे कि वह एक साधारण व्यापारी है, तो कुछ कहते थे कि उसके पास कुछ छिपा हुआ राज है। अमन का रहन सहन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने गांव के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने लगा। वह मददगार था और गांव के हर एक व्यक्ति की सहायता करता था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी माँ, ने अमन से एक अजीब सी बात कही। बेटा, इस हवेली में रहना खतरनाक हो सकता है। इस हवेली में कई रहस्य छिपे हुए हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी माँ, आप चिंता मत करें। मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। अमन ने सोचा कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगीं, तो उसने तहकीकात करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे आवाजों की दिशा में बढ़ा और देखा कि हवेली के पुराने कमरे में एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया, जो अचानक गायब हो गया। अमन को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा कि यह उसका वहम था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। गांव की सबसे अमीर महिला, सुशीला देवी, के घर से एक कीमती हार चोरी हो गया था। सभी ने अमन पर शक किया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अमन ने गांव वालों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है। अमन ने खुद ही चोरी की गुत्थी सुलझाने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और पता चला कि हर चोरी के बाद हवेली के पास एक साया दिखाई देता है। अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। रात होते ही अमन ने हवेली के चारों ओर निगरानी शुरू की। उसने देखा कि एक साया हवेली की दीवार पर चल रहा है। उसने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वह साया एक गुप्त दरवाजे से हवेली के अंदर जा रहा है। अमन ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। अमन को तहखाने में कई कीमती चीजें मिली जो हाल ही में गांव से चोरी हुई थीं। उसने समझ लिया कि यह साया ही गांव में चोरी की घटनाओं के पीछे है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह साया कौन है और यह क्यों चोरी कर रहा है। उसने तहखाने में और भी खोजबीन की और पाया कि वहां एक पुराना दस्तावेज था, जिसमें हवेली के बारे में कई रहस्य लिखे हुए थे। अमन ने दस्तावेज को पढ़ा और पाया कि हवेली में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। उस खजाने की तलाश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसने यह भी पाया कि हवेली का पूर्व मालिक, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपनी आत्मा के रूप में हवेली में घूमता है और खजाने की रक्षा करता है। अमन को समझ में आया कि यह साया उस आत्मा का है जो खजाने की रक्षा के लिए चोरी कर रहा है। उसने गांव वालों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसने हवेली के तहखाने में जाकर खजाने की खोज शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने खजाने का बक्सा खोला, साया ने उस पर हमला कर दिया। अमन ने साहस से उस साया का सामना किया और आखिरकार उसे परास्त कर दिया। अमन ने खजाने को गांव के लोगों में बांट दिया और खुद उस हवेली में ही रहने लगा। गांव वालों ने उसे हीरो माना और उसकी प्रशंसा की। लेकिन अमन को अब भी हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उसे समझ में आया कि हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह अमन ने गांव में शांति बहाल की और हवेली के रहस्य को सुलझाकर सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या हवेली का रहस्य वास्तव में सुलझा या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? यह जानने के लिए हमें उस हवेली के और रहस्यों को जानना पड़ेगा।